हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। सो हम लोग अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और उसके सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड वो भी मैं करवा चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। अब हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक स्टार्ट किया था, इसमें भी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे हम लोग। तो इसीलिए ये बिल्कुल इंटरमीडिएट, बीएससी, एमएससी और आगे जैसे जो नेट में इम्पोर्टेंस है उस तक हम लोग इसको डिराइव करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ है, केमिकल काइनेटिक्स में डेरिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन बिल्कुल डेरिवेशन पे बेस्ड आ जाता है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन डेरिवेशन पे बेस्ड पूछे भी गए हैं। तो आप लोग डेरिवेशन भी देखिए और इसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं उनको भी मैं प्रूव करूँगा, तो आप लोग देखते जाइए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लॉ ऑफ मास एक्शन, तब उसमें बताया था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration to the zero power of the concentration of the reactant. In the same way, the first order kinetics or first order reaction is the reaction is said to be first order if the rate of reaction depend on the first power of the concentration of the reactant. That means the rate of reaction changes linearly with respect to time. We will prove here रेट लीनियरली। सो रेट ऑफ रेट इसमें जो रेट है वो लीनियरली चेंज होता है इस तरीके से। अभी हम लोग देखेंगे जब ड्राइव करेंगे इसको। तो ये है जैसे हम लोग इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देते हैं या फिर बीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें लिखना होता है 2 मार्क्स के लिए। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपने नोट्स बना के लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ए से प्रोडक्ट बन रहा है, किसी t इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम a है, प्रोडक्ट 0 है। t इक्वल टू t पर x चला गया, a माइनस एक्स, रिएक्टेंट बचा, प्रोडक्ट x हो गया। रेट अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, दैट इज शॉर्ट वी कॉल्ड लोमा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1। सो रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द 1th पावर और first power of the concentration of the reactant is called rate of reaction. So rate is equal to proportionality साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, इसको K1 कह दिया हम लोगों ने और ये हो गया। तो ये rate is equal to K1 the concentration of A. The example of first order reaction is decomposition of H2O2 in aqueous solution. So this is H2O2 and decomposes H2O and half O2. The second example is decomposition of N2O5 into NO2 and O2. So the third example is this is also known as pseudo first order kinetics. Here the order of this reaction is first order, so we can say this reaction is first order first order kinetics. So this is hydrolysis of ester in presence of acid, and it will form acid and alcohol is a example of first order kinetics. And the fourth example is inversion of Keynes sugar. This is also an example of pseudo first order kinetics. So here we can study this reaction in our first order reaction or first order kinetics. So C12H2211H2 in presence of acid gives glucose and fructose. There are two form of this is glucose and this is fructose. The hydrolysis of diazo derivative is also the example of first order kinetics. So the hydrolysis of diazonium salt, it will form phenol, nitrogen and HCl. So note हम लोगों को एक और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं. सो ऑल द रेडियो एक्टिव डिकेज आर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड द के इनवर्स 1/k और इज कॉल्ड T average. We will prove in our video. So K minus 1 is called average lifetime. T average is the first order kinetics and is where T average, and the relation between the T average and T half is T average is equal to 1.44 into T half. The characteristic of first order kinetics is the concentration. The first one, जैसे हम लोगों ने अपने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए थे वही 3 पॉइंट हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी फॉलो किए हैं. वहाँ पे भी कंसंट्रेशन का वेरिएशन था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे भी
कंसंट्रेशन का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, सो द कंसंट्रेशन एंड दिस इज टाइम, सो इट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली. In zero order kinetics, it decreases linearly with respect to time. The concentration decreases linearly with respect to time. And if we draw the graph logarithm of concentration and time, so it linearly decreases. And the first order kinetic, the zero order kinetics is something like this. The second characteristic is T completion. T completion is infinite because इसका example है radioactive जो डिग्रेडेशन होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, उनको कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है. सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अगर हम लोग कंप्लीशन टाइम देखें तो वो इनफाइनाइट होता है. और जबकि हम लोग अभी और भी कुछ चीज़ें इसमें प्रूव करेंगे. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, हाफ लाइफ का 2 गुना होता है. यूनिट क्या होती है इसमें, टाइम इन्वर्स होता है. ज़ीरो ऑर्डर में मोल पर लीटर पर टाइम होता था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक. सो यू कैन नोट डाउन इट, एंड नाउ वी विल कम टू आवर derivation. Suppose we have a reaction A2 product या A2P. So एट t इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन A का रिएक्टेंट का A कंसीडर किया हम लोगों ने, प्रोडक्ट का 0 था. एट t इज इक्वल टू किसी जनरल टाइम t पर इसमें से x चला गया तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, x बनेगा. जब हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन या लोमा लिखते हैं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर 1 हो गया. अब यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है वो किसी जनरल टाइम t पर कंसंट्रेशन है, तो किसी जनरल टाइम t पर कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a माइनस एक्स है. सो रेट अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं. आप लोग फर्स्ट ऑर्डर में देख लीजिए, ज़ीरो ऑर्डर में देख लीजिएगा कि कैसे इसको लिखा हुआ था, और रेट लॉ एक्सप्रेशन से भी आप लोग देख सकते हैं. सो dx बाई dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a. एक ही जगह हम लोग अब लिख सकते हैं a माइनस एक्स, क्योंकि किसी जनरल टाइम t पर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो a माइनस एक्स है और इसकी पावर 1 है. अब जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो इस कांस्टेंट को हम लोगों ने कह दिया है k1 a माइनस एक्स, और ये k1 कहलाता है रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. सो दिस इज k1. एंड नाउ वी वेरिएबल सेपरेबल मेथड dx एंड dx इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया k1 dt. अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे इसको. तो इंटीग्रेट करने पे dx हो गया a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर होगा और यहाँ पे लिमिट होगी. टाइम 0 से t वेरी कर रहा है और x का जो कंसंट्रेशन है वो 0 से x तक कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. अब इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है. आप लोग इतनी सी बात याद रखिए कि 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x या ln x होता है. अगर -1/x dx है तो उसका -ln x या ln x भी बोल सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन. अब अगर कोई कांस्टेंट आ गया, मान लीजिए कांस्टेंट a ही है, वो हमारे पास a माइनस एक्स है dx, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, पूरा जो a माइनस एक्स है इसको कंसीडर करेंगे हम लोग x. तो x का कितना होता है, ln a माइनस एक्स, मतलब ln x होता है. अब जो हमारे पास वैल्यू होती है उसका फिर से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो कांस्टेंट का 0 होता है, और इसका करेंगे तो d/dx से कितना आ जाता है, तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ से. आप लोग इतना समझ गए होंगे, मतलब माइनस साइन आ जाता है. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी माइनस का ln a माइनस एक्स, और 0 to a हम लोगों ने लिमिट भी लगा दी है k1 t 0 to t. सो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोग इसके, अब देखिए हम लोगों ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट लगाने से क्या होगा, x की को पुट कर देंगे x की जगह और एक बार 0 को पुट कर देंगे.
तो माइनस लोन ए माइनस एक्स माइनस लोन ए इज इक्वल टू एक बार टी और ज़ीरो, तो ये हो जाएगा K1 टी हो गया। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का ln a माइनस एक्स प्लस ln a इज इक्वल टू K1 टी। नाउ वी हैव टू राइट a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 टी। सो इफ वी कैलकुलेट K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ln से log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं a अपॉन a माइनस एक्स। सो रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। तो अब यहाँ से आप लोग यूनिट अगर देखें तो देखिए लॉग में कोई इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। अब बचा है टाइम हमारे पास, तो K1 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन टाइम हो गया, और टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम इन्वर्स हो जाएगी इसकी यूनिट। अब टाइम मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है और आवर्स में भी हो सकता है। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे यूनिट क्या होगी इसकी, ये हो जाएगी। तो इस हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इस इक्वेशन को आप लोग देख लीजिए। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने ए कंसीडर किया है तो इसको हम लोगों ने ए नॉट कंसीडर कर ले रहे हैं, और जो ए माइनस एक्स है वो जनरल टाइम टी पर है ना हमारा कंसंट्रेशन, तो उसको ए टी कंसीडर कर लिया हम लोगों ने। तो हम लोग इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, तो ln ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू K1 टी लिख लिया, ठीक है, ये हो गया। अब लोन है उस तरफ जाएगा तो ये हो गया ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू ई टू द पावर K1 टी। अब देखिए वेरिएशन कंसंट्रेशन का है, तो कंसंट्रेशन क्या है हमारा, वेरी कर रहा है, कंसंट्रेशन ए टी कर रहा है कंसंट्रेशन, तो ए टी इज इक्वल टू इसको हम लोग ए नॉट ई टू द पावर K1 टी लिख दिया, और यहाँ से ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस K1 टी। सो ये इक्वेशन है, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 कह दे रहे हैं कुछ भी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा कंसंट्रेशन है, और ये हमारा टाइम है। ए नॉट तो फिक्स रहेगा क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है, K1 कांस्टेंट है, ये भी फिक्स रहेगा। केवल वेरी कौन कर रहा है हमारा, टाइम वेरी कर रहा है, तो इस टाइम के साथ ये कंसंट्रेशन वेरी करेगा। और जब वेरिएशन होगा तो ये क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल टर्म है। इसमें कौन सा साइन लगा हुआ है, नेगेटिव साइन। तो व्हेन टाइम इंक्रीजेज दिस वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ई टू द पावर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। सो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज वाला हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई बात समझ में, तो इतना हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ से आप लोगों को अगर इसको अगर ज़्यादा होगा तो मैं इसको जो डेरिवेशन होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे दूँगा, तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों को इतना भी समझ में आ गया होगा कि ये है। अब हम लोगों को देखना है दूसरा वाला, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक बार फिर से सारे ग्राफ को एक साथ कंबाइन करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन से आ रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर देखिए, इसको अगर हम लोग 1 कंसीडर कर लें, इसको 2, इसको 3 कंसीडर कर लें, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग फिर से आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ln ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू K1 टी, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, इसको हम लोग ln ए नॉट अपॉन ए है, m अपॉन n को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लोन ए नॉट माइनस लोन ए टी इज इक्वल टू K1 टी। देखिए ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो वेरिएशन इसमें हो रहा है, तो हम लोग इनको रीअरेंज करेंगे। तो ln ए टी इज इक्वल टू, देखिए माइनस का K1 टी प्लस ln ए नॉट हो गया। अब अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखिए
ये हो गया हमारा ln कंसंट्रेशन और ये हो गया हमारे पास टाइम। तो y हो गया ये ln कंसंट्रेशन, तो ln कंसंट्रेशन। स्लोप देखिए, स्लोप की वैल्यू है -k1, तो स्लोप इस तरीके से होगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है इसलिए ये जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट आ गया। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है ln a0 और स्लोप की वैल्यू आ गई है -k1 या k1 है हमारे पास स्लोप। तो यहाँ से ये भी कंप्लीट हो गया है, इतना नोट कर लीजिए। सो हाफ लाइफ पीरियड इज़ the time in which the concentration of the reactant remains half of its initial concentration. So this is half life time. So half life time में जैसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अपना A से प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एट t इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन A था, इसका 0 था। तो जब हम लोग t इक्वल टू t पे देख रहे थे तो इसमें से a माइनस एक्स चला गया था, यहाँ पे x था। अब अगर हम लोग t इक्वल टू टी हाफ कंसीडर करें, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो रिमेन्स हाफ, तो हाफ कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। सो एट t हाफ ये हो गया a/2 और यहाँ से a भी क्या हो गया, a/2 हो गया। तो अब हम लोगों के पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, t इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस एक्स। So a minus x t is equal to 2.303 अपॉन k1 log, यहाँ से देखिए a है, a माइनस एक्स की वैल्यू a/2 हो गई, ये 2 ऊपर चला जाएगा पलट के, तो 2.303 अपॉन k1 और यहाँ से जैसे ही हम लोगों ने इसको ऐसे ये था t हाफ लिख दिया, log 2 हो गया और log 2 की वैल्यू होती है, याद रखिए log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो यहाँ से जो t हाफ हमारे पास निकल गया है वो 0.693 अपॉन k1 आ गया। ये हो गया हमारे पास t हाफ की वैल्यू। अब हम लोग देख रहे थे एवरेज टाइम, तो अगर हम लोगों से एवरेज टाइम पूछा जाए तो एवरेज टाइम होता है t एवरेज इज़ इक्वल टू 1 अपॉन k1। तो यहाँ से हम लोग k1 की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो k1 देखिए 1 अपॉन k1 लिखा रहने दे रहे हैं, t हाफ के नीचे ले जा रहे हैं 0.693 को। सो ये हो गया t हाफ अपॉन 0.693। सो t एवरेज इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। तो अगर हम लोगों के पास हाफ लाइफ है और टी एवरेज पूछा जाए तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, 1.44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख रहे हैं हम लोग क्वार्टर लाइफ टाइम, जैसे कल देखा हुआ था हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो, क्वार्टर लाइफ टाइम। तो ये इसको हम लोग क्या TQLT लिख रहे थे, TQLT लिख देंगे। तो हमारे पास क्या था, इससे फिर से आएंगे t इज़ इक्वल टू, यानी वहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो 3a/4 थी, तो a माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a/4। तो t इज़ इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन k1। देखिए क्वार्टर लाइफ टाइम का मतलब है कि हमारी रिएक्शन 75% या 75% कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी, 25%। तो बचा हुआ पार्ट है a/4 जो कि 25% है। सो 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस एक्स। तो अब यहाँ से t इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 और log a अपॉन a माइनस एक्स, a की जगह a/4 आ गया, 4 चला जाएगा ऊपर। सो t इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन k1, ये 4 हो गया, सो इधर हो जाएगा log 4। और आप लोगों को पता है कि log अगर हम लोग 4 है तो इसको हम लोग log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 log 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया t इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 और इसको हम लोगों ने 2 log 2 लिख दिया। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते, हम लोगों ने 2 आगे कर दिया और यहाँ पे log 2 कर दिया और ये क्या बन गया हमारा, t हाफ बन गया। सो TQLT, जहाँ से हम लोगों ने a/4 लिखा था, यहाँ पे QLT लिखना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, QLT। सो TQLT इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t हाफ। कितनी वैल्यू निकल के आई, 2 टाइम्स ऑफ 3 हाफ। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो क्वार्टर लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, हाफ लाइफ टाइम का 2 गुना होता है। ठीक है, यही था। कल कितना था हम लोगों के पास,
3/2, जीरो ऑर्डर में 3/2 टाइम्स होता है, यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इतनी बात आ गई समझ में, बहुत बढ़िया। कंप्लीशन टाइम में आप लोग लिख लीजिए, कंप्लीशन टाइम अगर है तो कंप्लीशन टाइम, टी कंप्लीशन के लिए जो टाइम होता है वो इनफाइनाइट है। और कोई पूछे एग्जाम्पल क्या है तो इससे आप लोग कह सकते हैं रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन में इनफाइनाइट टाइम लगता है, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, इसलिए जो कंप्लीशन टाइम है वो इनफाइनाइट टाइम्स होता है। ये चीज़ भी हो गई। अब आप लोग एक और चीज़ याद रखिए कि जो हमारे पास जब डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं तो टी 75% का हम लोगों ने कर लिया, ये टी 75%, आप लोग टी 90% का करिए, टी 99% का करिए और टी 99.9% का करिए। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो टी 90% में क्या है, हमारे पास कितना बचा रहेगा, 10% बचा रहेगा ना, 10%। जब 10% बचा रहेगा तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो, अगर रिलेशन देखें तो आप लोगों को डायरेक्ट ऐसे याद होना चाहिए, log 2 टी हाफ। मतलब जो 90% कंप्लीशन है वो 50% है उसका कितना होता है, 1/2 टाइम्स होता है। और यहाँ पे टी 99% है तो ये 2/log 2 टाइम्स और टी हाफ के होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये 3/log 2 टाइम्स होता है और टी हाफ के। मतलब जो कंप्लीशन टाइम है हमारे पास 90%, 99% और 99.9%। तो 90% और टी 50% में क्या रिलेशन है, तो 1/log 2 टाइम्स होता है। टी 99% अगर कैलकुलेट करना है, टी हाफ गिवन है तो 2/log 2 गिवन होगा। टी 99.9% गिवन है, सॉरी कैलकुलेट करना है, टी हाफ गिवन है तो हम लोग 3/log 2 टाइम्स होता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाफ लाइफ टाइम गिवन है और पूछा है कि रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो रही है तो वो 50% जो टाइम है उसका कितने गुना होगा, यानी हाउ मैनी टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ टाइम। तो यहाँ से उसमें ऐसे था 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स एंड अप्रॉक्स 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे log 2 3.0 टी हाफ, तो ये जो वैल्यू 9.98 के समथिंग आती है, यानी अप्रॉक्स 10 टाइम्स होता है। यानी अगर हम लोगों को टी हाफ गिवन है और 99.9% पूछें तो उस पर हम लोग लगभग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को हाफ लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम और फिर 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम, 99% और 99.95% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, यहाँ से आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग ग्राफिकल हाफ लाइफ के एक और बात कर ले रहे हैं हम लोग हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ में हम लोगों ने जैसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉलो किया था, यहाँ पे भी देखेंगे। देखिए टी हाफ है हमारे पास, वैल्यू कितनी आई, 0.693/K1, यही वैल्यू आई थी। बिल्कुल यहाँ पे देखिए कुछ भी कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो हाफ लाइफ पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट of initial concentration of the reactant। जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोग चल रहे हैं अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग याद रखिए कुछ इक्वेशन है, उनको हम लोग समराइज करते हैं। तो पहली इक्वेशन थी हमारी रेट इक्वेशन, तो रेट क्या इज इक्वल टू K1A, दिस इज रेट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन थी हमारी AT इज इक्वल टू A0 e टू द पावर -K1T।
तीसरी इक्वेशन थी हमारे पास ln AT इज इक्वल टू -k1t प्लस ln A0। फोर्थ इक्वेशन हम लोग लिखेंगे अपना t हाफ वाला, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k1। इतनी बात, ये 4 ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट ग्राफ हम लोग अगर ड्रॉ करें, किस किस के बीच में है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में है। तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है, और y इक्वल टू mx टाइप की लाइन कहाँ से जाती है, ओरिजिन से पास करती है, और ये स्ट्रेट लाइन इसका बिहेवियर होता है। सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास AT इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस k1t। सो दिस इक्वेशन वेरीज एक्सपोनेंशियली। तो अगर एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन, ये दूसरा ग्राफ है, कंसंट्रेशन और जो टाइम है, कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली वेरी करता है और डिक्रीज करता जाता है। ये सेकंड ग्राफ हो गया। तीसरा ग्राफ लॉग वाले कंसंट्रेशन के साथ है, तो लॉग कंसंट्रेशन, और यहाँ पे टाइम है, और ये कैसे वेरी करेगा, या ये वेरी करेगा हमारा इस तरीके से, जिसमें इंटरसेप्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, इंटरसेप्ट होगा ln A0 एंड स्लोप होगा हमारे पास k1। माइनस साइन है तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, वो तो गिवन रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गया हमारे पास। अब हम लोग टी हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में बात करें अगर, तो यहाँ पे हाफ लाइफ लिख देते हैं, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन लिख देते हैं। तो क्या है, कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से ग्राफ पूछे जाते हैं। तो ये भी ग्राफ इम्पोर्टेंट है, आपसे ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये जो ग्राफ हैं वो किस काइनेटिक्स को, किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों को तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम लोग जब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी क्या कर रहा था, लीनियरली डिक्रीज़ कर रहा था। ये लीनियरली डिक्रीज़ कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है। तो वहाँ पे था कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ, यहाँ पे है लॉग और कंसंट्रेशन, लॉग और टाइम के बीच में। वहाँ जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन टाइम, यहाँ पे है लॉग कंसंट्रेशन टाइम के बीच में। तो इनमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये था लगभग, और मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 6 minutes, then how much time will this reaction take to complete following percentage? 75%, 82.5%, 87.5%, 90%, 99%, 99% एंड 100%। तो जस्ट मैं करने का मेथड बता दे रहा हूँ, लॉन्ग मेथड, बाकी जो शॉर्ट ट्रिक्स लिखी थी उसको करना है। जैसे हमारे पास था K1 इज इक्वल टू, सॉरी, टी हाफ के लिए हमारे पास कितना टाइम गिवन है, 50% कंप्लीटेड इन 6 मिनट, यही था। तो 6 मिनट के लिए हम लोगों के पास कितना टाइम था, 6 मिनट मतलब 50% कंप्लीट हो रही है। तो 90% कंप्लीट होने में हम लोगों को कितना टाइम लग रहा था, तो T 90% इज इक्वल टू 1/log2 T 50%, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। बाकी जो 82.5% है और 87.5% है, इनको आप लोग सोचिएगा कि कैसे करना है। अब हम लोग चलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जनरली हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर हम लोगों के पास कुछ और आता है, जबकि एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो जैसे हमारे पास, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COOC2H5 प्लस H2O H प्लस, और ये ब्रेक हो रहा था CH3COH एंड C2H5OH में। तो अगर हम लोग रेट लिखें तो रेट इज इक्वल टू K
कंसंट्रेशन ऑफ दिस एस्टर, या इसको हम लोग एस्टर बोलेंगे और ये वाटर है, तो एस्टर and H2O. This is H plus is catalyst, so a catalyst does not participate in the reaction. So rate is equal to K ester. The concentration of H2O is much larger, so it does not change with respect to time. सो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, वैसे देखने में क्या लग रहा है कि ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो जितना अगर हाई हम लोगों को देखने से लगता है लेकिन कम होता है तो ऐसे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। और जब हम लोगों को देखने से लगे कि 2 है 1 और 1 आए तो वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, देखने से 3 लगे और अगर 2 आए तो उसको हम लोग स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जनरली फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बताया गया है। तो यहाँ से H2O का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि H2O एक साथ हो गया एंड कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर जब ये है तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। इसको हम लोगों ने K प्राइम कह दिया और एस्टर। तो अब इस केस में आप लोग खुद देख के बताइए कि अब हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब जो पावर है इसकी वो 1 है। सेम जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया हुआ था अपना इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का C12O11 प्लस H2O एंड H प्लस, सो ये क्या है इसमें C6H12O6 प्लस C6H12O6 में ब्रेक हो रहा था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बस एस्टर की जगह सुक्रोज एंड H2O, तो सुक्रोज पे ही डिपेंड करेगा, मतलब जो रेट डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, K प्राइम the concentration of sucrose. So this type of reaction is known as pseudo first order reaction। तो आप लोग pseudo first order reaction को भी सीख चुके होंगे। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट हो गया। तो और जो चैनल पर नए हैं तो वो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।